अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह हम जो है वो पीपीएससी के लेक्चर्स का जो 20 नंबर का एमसीक्यूज़ का करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के रिलेटेड पोर्शन है, उसको हमने किस तरह जो है वो प्रिपेयर करना है। तो मेरी पहले भी ब्रीफ वीडियो मौजूद है कि आपने पीपीएससी लेक्चरर्स की तैयारी कैसे करनी है, वो भी आप जो है वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने करंट अफेयर और जनरल नॉलेज जो 20 नंबर का है उसे हमने कैसे प्रिपेयर करना है। तो करंट अफेयर जो है वो व्यूवर्स हर दफ़ा चेंज होता रहता है, कुछ अरसे के बाद करंट अफेयर चेंज हो जाता है, लेकिन जनरल नॉलेज की जो बेशतर चीज़ें हैं वो वही रहती हैं जो पहले थी, ये हमेशा से वही कायमो दायम है। तो इसको हमने किस तरह प्रिपेयर करना है कि पहले आपने देख लेना है, चूँकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो इसे हम पाकिस्तान अफेयर्स कहेंगे कि पाकिस्तान का करंट अफेयर क्या है। पाकिस्तान का करंट अफेयर अगर आपने करना है तो आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है, आपने ख़ुद से चीज़ें सर्च करनी है और अपने नोटबुक पे वो नोट कर लेनी है। तो सबसे पहले आप जो है वो क्या करेंगे कि आप हमारी नेशनल असम्बली है और सेनेट है, इस दोनों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है वो आपने लिख लेने हैं। नेशनल असम्बली का जो है वो स्पीकर कौन है और डिप्टी स्पीकर कौन है, ये दो चीज़ें जो है वो आपने राइट डाउन कर लेनी है। उसके बाद अब आप आगे चलेंगे कि आपने सेनेट को टच करना है। सेनेट में सेनेट का चेयरमैन कौन है और डिप्टी चेयरमैन कौन है, ये दोनों चीज़ें जो है वो आपने राइट डाउन कर लेनी है। मैं यहाँ पे वो दोनों के नाम इसलिए नहीं बता रहा कि अगर मैं बताऊँगा आप बाद में, अभी तो आपको वो आ जाएंगे लेकिन थोड़ी देर में आपको भूल जाएंगे, इसलिए आप खुद सर्च करें ताकि वो आपकी फिंगर टिप पे जो है वो दोनों नाम हो जाएं। अब आपने देख लेने हैं कि हमारे नेशनल असम्बली के मेंबर्स कितने होते हैं, उसमें कुल कितने एमएनएज होते हैं और सेनेट में कितने एमएनए हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया आपके, इनको आप साथ साथ वीडियो का जो है वो राइट डाउन करते जाएं। अब आपने देख लेना है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है उसमें कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आपने राइट डाउन कर लेनी है। जो हम सुनते रहते हैं ना कि 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 21वीं तरमीम, तो वो आपने देख लेना कि हमारी अभी तक कितनी तरमीम हुई हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब आप आगे चलें, वो आपसे सदर और वज़ीर आज़म का नाम नहीं पूछेगा क्योंकि वो सबको पता है। अब आपने देखना है कि हमारे गवर्नर्स कौन हैं, हमारे जो है वो गवर्नर बलूचिस्तान कौन है, गवर्नर पंजाब कौन है, गवर्नर सिंध कौन है और गवर्नर जो है वो केपीके कौन है। पंजाब के गवर्नर का हर एक बंदे को पता है, लेकिन केपीके का और बलूचिस्तान के गवर्नर का किसी को नहीं पता होगा, सिंध का में भी पता होगा, ठीक है क्या। इसी तरह आपने चीफ़ मिनिस्टर जो है वो उनको भी देख लेना है कि हमारे चारों सूबों के चीफ़ मिनिस्टर्स कौन कौन हैं। इसी तरह फिर आप आगे चल रहे हैं, अगर आपने थोड़ा ब्रीफ जाना है तो इन जो 4 हमारे प्रोविंसेस हैं, हमारे 4 सूबे हैं, इनके आप स्पीकर्स के नाम जो है वो याद कर लें। स्पीकर्स जिस तरह पंजाब में स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही, इसी तरह बाकी जो है वो तीनों सूबों में स्पीकर्स मौजूद हैं, आप इनके नाम जो है वो याद कर सकते हैं, ठीक है जी। ये अब हमारा हो गया हुकूमत के रिलेटेड। अब आप आगे चलेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने हमारे जो फेमस जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके चेयरमैन्स का नाम याद कर लेना है। उसमें से सबसे पहले है कि आपने चेयरमैन एफबीआर का नाम याद करना है, आपने चेयरमैन नैब का नाम याद करना है, आपने चेयरमैन एससीसीपी का नाम याद कर लेना है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का नाम याद कर लेना है। इसी तरह आपने जो है वो हमारे जो है वो चेयरमैन एफबीआर हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उनका नाम जो है वो याद कर लेना है। इसी तरह आपने ये जो चेयरमैन्स हैं हमारे, यही जो है वो फेमस डिपार्टमेंट्स हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, तो इनको आपने एक दफ़ा फिंगर टिप पे कर लेना है। आपके जहन में अगर कोई और भी चेयरमैन आ रहा है तो आपने उसको राइट डाउन करके याद कर लेना है, ठीक है जी। इसी तरह आप हमारी कौमी क्रिकेट टीम के करंट कोच कौन हैं, ठीक है जी, और उनके चीफ़ सेलेक्टर कौन है, इनके नाम जो है वो आपने याद कर लेने हैं जी। तो यहाँ पे आपने अब चेयरमैन्स को फिंगर टिप पे कर लेना है। चेयरमैन्स को फिंगर टिप पे करने के बाद अब आपके पास जो है वो आ जाएगा कि पाकिस्तान में सबसे पहले कोरोना का केस कब आया है, पाकिस्तान में कितनी अमवात हुई हैं,
पाकिस्तान की इकॉनमी को कोरोना ने जो है वो कितना नुकसान पहुंचाया है। इस तरह के आपने जो है वो जनरल क्वेश्चंस को जो है वो रीड आउट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने देख लेना है कि पाकिस्तान में भारत का हाई कमिश्नर कौन है और भारत में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर कौन है, पाकिस्तान में अमेरिका का सफ़ीर कौन है और अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर कौन है, जिसे हम एम्बेसडर भी बोलते हैं। इसी तरह आपने यूके के साथ पाकिस्तान का और पाकिस्तान के साथ यूके का सफ़ीर और चाइना के साथ जो है वो हमारा कौन सा एम्बेसडर है और पाकिस्तान में चाइना का कौन सा है, चाइना का पाकिस्तान में कौन का है, ये एम्बेसडर्स भी आपने देख लेने हैं। वो इनमें से क्वेश्चन जो है वो कोई ना कोई पुट करता है। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने आ जाना है कि हमारे जो रिवर्स हैं वो ये हमारे आम रिवर्स नहीं पूछता कि दरियाए रावी क्या है, ये क्या है। वो पूछ लेता है कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है। तो आपने बलूचिस्तान का रिवर्स देख लेने हैं कि बलूचिस्तान के जो छोटे रिवर्स हैं वो कौन से हैं, कितने हैं और बड़ा कौन सा है। इसी तरह आपने फिर पंजाब के सिंध के ये जो है वो चीज़ें आपने फिंगर टिप पे करनी है। इसके बाद वो डैम्स का पूछ लेता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा डैम कौन सा है, पाकिस्तान का सबसे पहला डैम कौन सा है, हाइड्रो एनर्जी का जो है वो डैम कौन सा है। तो आपने उनको जो है वो फिंगर टिप पे कर लेना है। तो यहाँ तक बात हो गई पाकिस्तान अफेयर्स की। अब वो जाएगा आपको, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, वो इंटरनेशनल अफेयर्स में भी जाएगा। अब आपने जब इंटरनेशनल अफेयर्स में जाना है तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि हमारा जो पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी कौन है, इंडिया है हमारा पड़ोसी। तो इंडिया में से वो इंडिया के सदर का नाम जो है वो लाजमी पूछता है। सबको पता है कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता कि उनके प्रेसिडेंट का क्या नाम है। तो इसलिए आपने जो है वो उनके प्रेसिडेंट को याद कर लेना है कि उनके सदर का क्या नाम है। और इसी तरह अभी लेटेस्ट उनके एक प्रेसिडेंट की डेथ हुई है, तो आपने उनका नाम जो है वो भी याद कर लेना है कि कौन से उनके प्रेसिडेंट की डेथ हुई है। उनके जो है वो वज़ीर ख़ारजा कौन है, वज़ीर दफ़ा कौन है, यानी कि इंडियन कैबिनेट भी आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। इसी तरह फिर आपने चले जाना है साथ में श्रीलंका और बांग्लादेश, उनके प्रेसिडेंट्स के नाम और उनकी असम्बलीज़ के नाम। जिस तरह यहाँ पे हमारी नेशनल असम्बली यानी कौमी असम्बली है और सेनेट है, इसी तरह वहाँ पे भी उनकी असम्बलीज़ के नाम है, आपने उनको भी याद कर लेना है। इसी तरह आपने अफ़गानिस्तान के 2 बंदे हैं, एक उनके सदर और एक उनके चीफ़ एग्जेक्टिव, आपने दोनों के नाम जो है वो याद कर लेने हैं। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। वो आपसे किसी कंट्री का दारुल हुकूमत लाजमी पूछेगा। दारुल हुकूमत से मुराद वो यहाँ पे दुनिया में 220 से ज़ायद कंट्रीज़ हैं, वो किसी नॉन फेमस कंट्री का नहीं पूछता। जिस तरह अभी पेपर्स में आया है रीसेंट, जो लास्ट वीक में सितंबर में पेपर हुआ है, वो उसमें उसने स्पेन का दारुल हुकूमत पूछा है। जो फेमस कंट्रीज़ हैं, हाँ, यानी कि हमारे नेबर्स कंट्रीज़ और ये जो रशियन फेडरेशन के कंट्रीज़ हैं जिनमें ताजिकिस्तान है, जिनमें आज़रबाईजान है, इस तरह तुर्कमेनिस्तान है, इनके वो जो है वो कैपिटल आपसे पूछ लेता है। इसी तरह वो आपसे तुर्की के जो है वो प्रेसिडेंट का नाम पूछ सकता है, आपसे मलेशियन प्रेसिडेंट का नाम पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि यूएई ने कब जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट किया है, उसे रेटिफाई किया है। इसराइल के अलावा कौन कौन से मुस्लिम ममालिक जो हैं वो पहले इसराइल को जो है वो दुबई यूएई के अलावा कौन कौन से मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसराइल को पहले तस्लीम कर चुके हैं, वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है जी। यहाँ तक मैं आपको इंटरनेशनल अफेयर्स भी हमारे हो गए हैं कि इंटरनेशनल अफेयर्स में वो कंट्रीज़ के हेड का नाम पूछता है, कैपिटल पूछता है। ठीक है जी। इसके बाद वो आपसे करेंसी पूछ लेता है, किसी भी जो फेमस कंट्रीज़ की करेंसी है कि चाइना की करेंसी का क्या नाम है। ठीक है जी। इसी तरह यूके में क्या है, पाउंड है या डॉलर है, इस तरह वो आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर आप आगे चलते हैं तो ये जो हमारे जो वर्ल्ड लेवल पे डिपार्टमेंट्स हैं, अदारे हैं, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF है, ठीक है जी, FATF है, इनके आपको पूछेगा हेडक्वार्टर्स
कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनिसेफ का कहाँ है, IMF का कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का कहाँ है, FATF का कहाँ है। IMF और FATF जो है वो फेमस है क्योंकि ये पाकिस्तान में आजकल बहुत इन है। हमने IMF से लोन लिया हुआ है और FATF फाइनेंशियल एक्शन टैक्स टास्क फोर्स ने हमें ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। तो ये पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने इनके सरबराह का नाम, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उनका नाम, इनके मेंबर्स का नाम और ये किस किस कंट्री में जो है कौन कौन सा कंट्री इनका मेंबर है, तो इनको आपने ज़रूर जो है वो टच कर लेना है। मेरी वीडियो में अगर कोई रह भी जाए यूनेस्को, यूनिसेफ इस तरह का, तो आपने ख़ुद उसे आप गूगल करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद आगे से आगे आपको जो है वो बताता जाएगा। आपने ये जो है वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो वर्ल्ड लेवल के अदारे जो हैं वो इनको लाजमी आपने टच कर लेना है। उसके बाद अब आप आगे चलते हैं तो इस्लामियात और उर्दू रह गया है। इस्लामियात और उर्दू में से आपने क्या करना है कि आपने इम्तियाज़ात के पास पेपर्स ले लें, उनके एंड पे भी जो है वो कॉमन क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से सवाल जो है वो आ जाता है। ठीक है जी, आपने उन सवालात को जो है वो याद कर लेना है इस्लामियात के हवाले से भी और उर्दू के हवाले से भी। उर्दू में जो है ज़रबुल मिसाल हैं, ठीक है, मुहावरे हैं, वो आपने याद कर लेने हैं। या ये शेर किसका शायर का है, ये जो है वो बुक किस आथर की है, ठीक है, वो ये आपको इम्तियाज़ शहाद की बुक में और इल्मी के कैप्सूल में मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आपने जो है वो उर्दू और इस्लामियात की प्रेपरेशन कर लेनी है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से जो आपका 20 नंबर का पेपर होगा वो जो है वो आप इजीली हल कर सकेंगे। ठीक है जी। तो चूँकि ये 20 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, पीछे अगर आपकी सब्जेक्ट में कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी भी हो जाती है तो ये आसान से 20 नंबर हैं। अगर ये आप कर जाते हैं तो आप जो है वो compete कर जाएंगे। तो आपने ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है, इनको भी और इनके अलावा ख़ुद सर्च करके भी जो चीज़ें हैं उनको आपने राइट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में और इनको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, आंसर देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये तो मुझे आता है, लेकिन जब हम जाते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो पेपर हमारे सामने होता है तो ये चीज़ें हमें जो है वो हमारे ज़हन से स्किप हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला का नाम लेके आपने तैयारी करनी है, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप जो है वो compete करेंगे। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे से गाइडलाइन ले सकते हैं, मेरी भी रहनुमाई कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।